सेना साथ में है। निषाद राज बोले, आज भरत जी किस उद्देश्य से आ रहे हैं मैं समझ गया। निषाद राज लक्ष्मण के मित्र थे, साथ में रहे ना, लक्ष्मण के मित्र थे। अगर एक मेंढक किसी नाले में हो, एक मेंढक अगर किसी तालाब में हो, तालाब वाले की आवाज सुन करके और नाले वाला भी उसी की आवाज निकलता है ना, यहाँ लक्ष्मण जी का असर बोल रहा है निषाद राज पर। कहने लगे कि जब तक मैं जिंदा हूं देव नदी गंगा जी को पार नहीं उतरने दूंगा। सभी से कहा, सभी तैयार हो जाओ। इतने में छींक हुई, जो काम हो जाए उसके बाद में छींक हो गए। पता नहीं आप मेरी भाषा समझ रही हो नहीं, लेकिन मैं तो अपने समझ रहा हूं। छींक हुई तो बुजुर्ग ने कहा कि ये जो आप कर रहे हो गलत हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। ये भी हो सकता है कि भरत राम को मनाने जा रहे हो। बोले पता कैसे पड़ेगा, बैर प्रीत नहीं दुरई दुराए। बैरी जो बैर होता है ना और प्रीति वो छुपती नहीं, दिख जाती है। देख दूर ते कहीं निज नाम, चल दिए निषाद राज, चलो देख लेंगे। दूर से ही नाम सुनाया कि न मुनि से दंड प्रणामो। विश्वामित्र थे, वशिष्ठ जी थे, उनको प्रणाम किया। निषाद राज ने, राम जी के सखा थे, लक्ष्मण जी के मित्र थे, आज वशिष्ठ जी को प्रणाम कर रहे हैं। भरत जी ने पूछा, गुरुदेव ये कौन है? उन्होंने कहा ये राम जी के सखा हैं। जैसे ही सुना राम सखा सुन चंदन त्यागा, जैसे ही भरत जी ने सुना कि राम के मित्र हैं, उन्होंने रथ को त्याग दिया। चलो उतर उमगत अनुरागा, बड़ा अनुराग हुआ, बड़ा प्रेम हुआ। एक अयोध्या का राजकुमार एक निम्न साधारण निषाद के लिए रथ को त्याग कर उतर गए। ये मर्यादा नहीं है। गुरुजी समझाने लगे, बोले महाराज अगर आप बताते कि निषाद राज है तो मैं नहीं उतरता, लेकिन आपने बताया कि ये राम के मित्र हैं, मेरे भाई का मित्र, मेरा भी मित्र हुआ ना, शत्रु तो होगा नहीं। करत दंडवत देखते ही भरत लीन उरलाए, मनहु लखन सन भेट भई प्रेम न हृदय समाए। जैसे ही दंडवत करते हुए देखा, निषाद राज दंडवत कर रहे हैं भरत जी को, गले से लगा लिया। ऐसे लगा जैसे निषाद को नियाज बने लखन को गले से लगा लिया। मैया बड़े प्रसन्न हुए भरत जी। दोनों भाइयों ने मिले प्रेम से और कहने लगे, जहां मेरे राम और मैया जानकी सोए वह जगह बताओ। तो बता दिया, ये वृक्ष है, यहाँ ये पत्ते पड़े हुए हैं, इकट्ठे करके इन पे सोए थे।
इस तरीके से मेरे भरत जी को आज केवट जी ने सभी को पार कर दिया। सभी को पार किया। आज देव नदी गंगा जी थे और भरत जी कहते हैं मांगो भीख त्याग निज धर्मू। मांगने लगे, हे मैया मैं तुझसे भीख मांगता हूं। मैया बोली क्या चाहिए? भीख में तुम्हें क्या चाहिए? मेरे पास है वही मिलेगा। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण। जन्म जन्म सिय राम पद यह वरदान नयान। अर्थ नहीं चाहिए मुझे। अगर अर्थ चाहिए होता तो मैं अयोध्या ही रहता। ना ही मुझे धर्म चाहिए। मुझे नहीं चाहिए कि मुझे वैकुंठ मिल जाए या स्वर्ग मिल जाए, नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, काम की भी इच्छा नहीं है मुझे। गति न चाहूं नरमान, न गति चाहिए मुझे। गंगा मैया बोली फिर क्या चाहिए तुझे? यही तो है मेरे पास। कहने लगे जन्म जन्म सिय राम पद, सीता राम जी के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे, ऐसा वरदान मुझे दे दो। भिखारी बनकर मांगा है, मैया ने वही वरदान दिया। तुलसी बाबा लिखते हैं संत मिलन को चालिए तज माया मद मोह। अगर संत से मिलने जाना है तो माया मद और मोह को त्याग कर ही मिलन कीजिए। यहाँ भरत जी के पैरों में छाले पड़ चुके हैं। तुलसी बाबा लिखते हैं छलका छलकत पायन कैसे। छाले होते ना, छाले पैरों में पड़ गए हैं तो वह कैसे चमक रहे हैं? पंकज कोस ओस गन जैसे, जैसे कमल के फूल पर। आगे सर क्या मैया दूध में क्यों बैठी हो? आगे आ जाओ, आगे में बैठी हो। ऐसे चमक रहे हैं जैसे कमल के फूल पर ओसों की बूंदें चमकती हैं, मोती जैसे। यहाँ प्रयागराज का दर्शन भरत जी ने किया। भरत जी को देखकर हिलोरे लेने लगी मैया। देखत श्यामल धवल हिलोरे पुलक शरीर भरत कर जोरे। भरत जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। और कहने लगे सीता राम चरण रति मोरे अन्न दिन बड़ऊ अनुग्रह थोरे। तात भरत तुम सब विध साधु राम चरण अनुराग अगाधु। भरद्वाज जी के पास आए। भरत जी ने भरद्वाज जी के चरणों में शीश झुकाया। यहीं कथा को विराम देंगे। भरत जी और भरद्वाज जी के यहाँ विराम है। रात में उन्हें बतरा ने तो कल पूछ लेंगे क्या बात की आपस में उन्होंने। कल कथा को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ से आगे और मेरे राघव और भरत जी मिलेंगे। उससे पहले एक भजन।
श्री राधे, जय श्री श्याम। तन की पिला